मेजरमेंट सीखा था। मेजरमेंट में हम लोगों ने लेंथ, लेंथ सीखा था, एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट सीखा था, सम मेजरमेंट देखा था एंड मेजरिंग द लेंथ, हमने स्केल से मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखा था। सेंटीमीटर को हम स्मॉल लेटर में cm लिख सकते हैं एंड मीटर को m लिख सकते हैं। एंड एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने वो कंप्लीट भी किया था कि सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमें पेंसिल, पेन, स्टिक एंड क्रेयॉन कलर है उसका मेजरमेंट लिखना था। उसके बाद आता है वेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेट। वेट में हमें लाइट या हैवी, फैट, थिन, वेट में आता है फर्स्ट नंबर हैवी, सेकेंड नंबर है लाइट, फैट एंड फोर्थ है थिन। ये आप अपने टर्म बुक में पेज नंबर 119 में चेक कर सकते हैं कि आपको फैट कैट दी हुई है, थिन कैट है, हैवी बैग है एंड लाइट फेदर है। तो वी कैन से अ स्टोन इज हैवी एंड कॉटन इज लाइट। स्टोन यानी कि पत्थर है वो हैवी है एंड कॉटन है वो क्या है, लाइट है। हैवी में क्या आता है, हैवी में बैग आता है, बैग, स्टोन एंड लाइट में क्या आता है, फेदर एंड कॉटन। क्या आता है, कॉटन एंड फेट में आप देख सकते हैं कि फेट कैट है, एक थिन कैट है। नेक्स्ट नीचे आपको दिया है वेटिंग स्केल। वी यूज द फॉलोइंग वर्ड्स व्हेन टॉकिंग अबाउट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप चेक कर सकते हैं कि नीचे आपको हैवी एंड लाइट, इस साइड डॉग दिया है एंड दिस साइड कैट है। तो दोनों में से कौन हैवी है और कौन लाइट है? तो डॉग है वो हैवी है एंड कैट है वो लाइट है, यानी कि उसका वजन कम है एंड डॉग का वजन है वो ज्यादा है। वेट यानी वजन, अपना वजन। जैसे कि हमारा वेट कितना हो सकता है, 10, 20, 32, 35 ऐसे। और इसमें नेक्स्ट में दिया है वाटरमेलन एंड एप्पल। तो वाटरमेलन एंड एप्पल में कौन सा हैवी है एंड कौन सा लाइट है? तो वाटरमेलन है वो हैवी है एंड लाइट कौन सा है, एप्पल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको 7.3 है वो होमवर्क में दिया था, वो आपने कंप्लीट किया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, join the each object to the correct side to the C6। तो वो आपको खुद से कंप्लीट करना है होमवर्क में। आपको नेक्स्ट टॉपिक दिया है मेजरिंग वेट। ये वेट तो हम लोगों ने किया, हैवी, लाइट, फैट, थिन एंड अब है मेजरिंग द वेट, किलोग्राम में है। किसमें है, किलोग्राम में है। तो फर्स्ट आपको दिया है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू किलोग्राम। इसमें है किलोग्राम में। मेजरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट में किलोग्राम। क्या आता है, किलोग्राम। Kilograms. The standard unit for the measuring the weight of an object is kilogram. Kilogram is written, किलोग्राम को हम kilograms as written
किलोग्राम is as written kilogram is written as किलोग्राम को हम स्मॉल में क्या लिख सकते हैं के एंड जी, क्या लिख सकते हैं के जी, यानी कि किलोग्राम। किलोग्राम इज रिटन एज अ के जी। किलोग्राम को हम स्मॉल में के जी लिख सकते हैं एंड ग्राम को स्मॉल मेजर आर वेट इन ग्राम। जो स्मॉल आपको इधर टर्म बुक में एक 1 kg का है एंड एक 500 kg का 2 किलोग्राम को वेट करने का दिया हुआ है। ग्राम को हम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं ग्राम इज written as G। ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम इज written as G। तो किलोग्राम इज written as kg एंड ग्राम इज written as G। तो जैसे कि आपको कोई नंबर दिया है आपको इधर 1 एंड kg लिखा है, तो kg मतलब मैंने बताया कि kg मतलब किलोग्राम होता है। तो कितना किलोग्राम है, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अगर दिया है, 1 kg है तो 1000 ग्राम है एंड 1000 दिया है तो कितना हो जाता है 1 kg। 1 kg इक्वल 1000 ग्राम एंड 1000 ग्राम इक्वल 1 kg। वैसे ही आपको अगर इधर दिया है 3 kg, तो 3 kg दिया है तो हम क्या लिखेंगे, जब 3 kg 3000 हो, 3000 ग्राम दिया हो तो वो हो जाता है 3 kg। अगर आपको आप चेक कर सकते हैं, अगर आप कोई शॉप पर गए हैं, अगर आपने कोई चीज ली है 1 kg, तो आप उसके जो मेजरमेंट वो लोग करते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है तो 1 kg होता है। वैसे ही आपको एक्सरसाइज में दिया है, आप चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 में आपको याद रखना है 1 मीटर जब आपको दिया है तो मीटर है वो 100 में आता है, केजी दिया है तो 1000 में आता है एंड लीटर दिया है तो भी 1000 में ही आता है। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.4। उसमें आपको आप अपनी टर्म बुक में चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 122 में 1 नंबर में आपको दिया है which is the
heaviest packet which is the heaviest packet which is heaviest, which is the heaviest packet आपको बताना है जो आपको पिक्चर्स 4 पिक्चर्स ऊपर दिए हैं सबसे हैवी पैकेट कौन सा है 100 ग्राम 500 ग्राम 250 ग्राम एंड 1000 ग्राम तो कौन सा हैवीएस्ट है तो सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है 1000 ग्राम जो आपको दिया है व्हीट फ्लोर आंसर में लिखना है व्हीट फ्लोर उसका वेट कितना है 1000 ग्राम कितना दिया है उसका वेट 1000 ग्राम तो हमें आंसर लिखना है 1000 ग्राम सबसे हेवीएस्ट पैकेट है वो व्हीट फ्लोर सेकेंड नंबर में दिया है which is the lightest पैकेट सेकेंड में आपको बताना है कि सबसे लाइट पैकेट है वो कौन सा है लाइट यानी कि सबसे हल्का जिसका वेट कम है तो 100 ग्राम 500 ग्राम 250 ग्राम एंड 1000 ग्राम तो 1000 ग्राम है वो सबसे हेवीएस्ट है एंड सेकेंड में हमें लिखना है सबसे लाइट जो सबसे हल्का है तो कौन सा है वो उसका आंसर आप चेक कर सकते हैं आपके टर्म बुक में 100 है वो सबसे कम है तो हमें लिखना है कॉफी पाउडर आंसर आएगा कॉफी पाउडर कॉफी पाउडर है उसका वेट कितना है 100 ग्राम है तो हमें लिखना है कॉफी पाउडर 100 ग्राम नेक्स्ट दिया है 3 नंबर which packet थर्ड नंबर में दिया है which packet weight 50-100 ग्राम
ऐसा कौन सा पैकेट है जिसका वेट 1500 ग्राम है? तो रिफाइंड शुगर। आंसर क्या है? रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर उसका वेट कितना है? 500 ग्राम। नेक्स्ट है 4 नंबर। विच पैकेट weigh 250 ग्राम? ऐसा कौन सा पैकेट है जिसका वेट है 250 ग्राम? तो उसमें दिया है ग्रीन टी। आंसर क्या आएगा? ग्रीन टी। आंसर क्या है? ग्रीन टी। नेक्स्ट है 5 नंबर। Which packet weigh 100 ग्राम? ऐसा कौन सा पैकेट है जिसका वेट सिर्फ 100 ग्राम है? उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है कॉफी पाउडर। क्या नेम है? कॉफी पाउडर। उसका वेट कितना है? 100 ग्राम। ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है। ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है कि विच इज द हेवीएस्ट पैकेट, तो व्हीट फ्लोर। सेकेंड है विच इज द लाइटेस्ट पैकेट, तो कॉफी पाउडर। थर्ड नंबर में है विच पैकेट इज वेट 500 ग्राम, तो रिफाइंड शुगर। 4 है विच पैकेट वेट 250 ग्राम, ग्रीन टी। एंड 5 नंबर में है विच पैकेट वेट 100 ग्राम, तो कॉफी पाउडर। ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर 120 में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दिया है आपकी टर्म बुक में कैपेसिटी। नेक्स्ट कौन सा है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इज द लिक्विड। कैपेसिटी में क्या आता है? लिक्विड। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्वांटिटी है वो कितनी है, वो हमें अगर मेजर करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड अ कंटेनर होल्ड। वो कंटेनर में कितना होल्ड कर सकता है? आपको एक ग्लास विथ वाटर दिया है एंड जग विथ वाटर दिया है, तो ग्लास में ज्यादा वाटर है या
जग में। तो आपको आंसर लिखना है which hold more, which hold more। इन दोनों में से अभी अगर ग्लास में पानी ज्यादा भरा जाए या जग में ज्यादा पानी आ सकता है, तो ग्लास में कम आ सकता है एंड जग है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा आ सकता है। तो हमें ब्लैंक में क्या लिखना है, JUG जग। आंसर हमें क्या लिखना है कि जग में हम पानी ज्यादा भर सकते हैं। नीचे दिया है आपको मेजरिंग द कैपेसिटी। कैपेसिटी में आप देख सकते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द लिक्विड इज लीटर। लीटर इज रिटन एज अ L। लिक्विड में हमें दिया है the standard unit unit of measurement of the measurement of liquid is liter। अगर the standard unit of the measurement of the liquid is liter, liter is written as a L। अगर हमें वाटर, पेट्रोल, डीजल अगर वो हमें लेना है या मिल्क हो तो वो हम लीटर, मिलीलीटर में ले सकते हैं। जैसे कि आपको दिया है अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द लिक्विड इज लीटर, यानी कि हमें मिल्क, वाटर, पेट्रोल, डीजल अगर हमें लेना है तो वो लिक्विड है इसलिए वो लीटर में आता है। A small unit is milliliter। milliliter is written as a ml। मिलीलीटर को हम स्मॉल यूनिट में कैसे लिख सकते हैं, milliliter is written as ml। मिलीलीटर को हम स्मॉल यूनिट यानी कि स्मॉल कैसे लिख सकते हैं, तो ml लिख सकते हैं। द लीटर को तो L लिख सकते हैं। वैसे ही आपको इधर आपके टर्म बुक में दिया है अ स्मॉल यूनिट इज मिलीलीटर, मिलीलीटर इज रिटन एज अ ml। तो 100 मिलीलीटर मेक अ 1 लीटर। 100 मिलीलीटर 100 milliliter, sorry 1000 milliliter make a 1 liter। 1000 milliliter equal 1 liter। ml यानी क्या होता है, ml यानी कि मिलीलीटर और L मतलब क्या होता है, लीटर होता है। तो मैंने 1000 मिलीलीटर लिखा है, तो 1000 मिलीलीटर आपको अगर देते हैं तो वो कितना होता है, 1 लीटर होता है।
वैसे कि हमें इधर दिया है 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर दिया है। तो ये है 1000, ये है लिक्विड। लिक्विड का हमें अगर मेजरमेंट करना है तो हम मिलीलीटर में कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें वेट करना है तो हम केजी में करेंगे। अगर हमें किसी चीज का माप लेना हो तो मेजर करेंगे, वो है मीटर में। वैसे ही आपको अगर 1000 मिलीलीटर दिया है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ml मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। ml मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। ml मतलब मिलीलीटर। मिलीलीटर। एंड L मतलब क्या होता है? लीटर। L मतलब क्या होता है? लीटर। तो आप बता सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर इक्वल 1 लीटर। अगर 1000 मिलीलीटर दिया है तो उसका हो जाएगा 1 लीटर। वैसे ही आपको दिया है 100 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर आएगा। इधर 100 सेंटीमीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है तो वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपको दिया है 1000 ग्राम इक्वल 1 केजी। तो आपको अगर सीएम दिया है तो आपको 1 एम आएगा, अगर केजी जी दिया है तो केजी आएगा, एंड एमएल दिया है तो लीटर आएगा। ये आपको याद रखना है। नाउ स्टूडेंट, ये लेसन आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 7। नाउ वी आर गोइंग वर्क। होमवर्क में आपको करना है पेज नंबर 120 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 123 में क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट इन टर्म बुक। ये होमवर्क है वो आपको टर्म बुक में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 123 में एक्सरसाइज 7.5 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट इन टर्म बुक। ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट करना है, मैथ्स टर्म बुक में। कंप्लीट इन मैथ्स टर्म बुक, मैथ्स टर्म बुक। Okay, now thank you.